Assalamualaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकागो फिजिक्स अकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, कल हमने जो है फर्स्ट लेक्चर जो था चैप्टर नंबर 6 से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो अपलोड कर दिया था। उम्मीद है आपने देखा होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझा भी होगा। तो आज का जो लेक्चर है वो क्लास 9 से है, चैप्टर नंबर 6 से है, लेक्चर नंबर 2 है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। अगर आप यहाँ पे फोकस करें, ग्रेविटेशनल का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, या ग्रेविटी। और फील्ड का मतलब होता है एरिया या रीजन, ठीक है। तो इसमें कहता है अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज द रीजन इन विच अ मास एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो जैसे कि एक मैग्नेट की एक फील्ड होती है, जहाँ पे अगर आप मैग्नेट की उस कोई और मेटल या कोई और मैग्नेट उसके आप करीब लेके जाएंगे या उसकी फील्ड में लेके जाएंगे तो वो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेगा। सिमिलरली तो ग्रेविटेशनल जो अर्थ की भी एक फील्ड होती है, मिसाल के तौर पे ये एक अर्थ है, तो ये उसकी एक फील्ड है, ठीक है। तो इस रीजन में कोई और मास आ जाएगा, कोई भी मास आ जाएगा, तो वो ये जो अर्थ है उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगी, मतलब उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो ये जो रीजन है जिसमें वो किसी भी दूसरे मास को अट्रैक्ट करने की जो है वो ताकत रखती है, अर्थ जो है, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। मिसाल के तौर पे हम सारे जो हैं वो सारे इस फील्ड के अंदर हैं, तभी जाके अर्थ जो है हमें अट्रैक्ट करेगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस पेन को ऊपर फेंकूं या इस पेन को ऐसे छोड़ूं तो ये नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि ये अर्थ की जो फील्ड के अंदर है। तो जब भी ये हवा में होगी या कहीं पे भी होगी तो ये अर्थ जो है उसको अट्रैक्ट करेगी अपनी सेंटर की तरफ। सेंटर कहाँ पे होता है इसका? यहाँ पे सेंटर सेंटर होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, मिसाल के तौर पे यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो अर्थ जो है उसको अपनी तरफ यहाँ पे ऐसे अट्रैक्ट करेगी सेंटर की तरफ, भले यहाँ पे होगा भले यहाँ पे होगा। जितना करीब होगा उस पर अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पे ये बहुत ही करीब ऑब्जेक्ट है तो इस पर जो अट्रैक्शन होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी। तो ये सिंपली एक फील्ड होती है, रीजन होता है कि किसी भी मास पे अर्थ जो है अपनी जो है अपना जो है फोर्स जो है वो एग्जर्ट कर सकती है और अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर सकती है। तो यहाँ पे भी कहता है ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ रीजन, ये एक रीजन होती है इन विच अ मास एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, जहाँ पे मास फोर्स एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से उस पर एक फोर्स लगता है, ठीक है। चलें इसकी की पॉइंट पढ़ते हैं। तो की पॉइंट है रिगार्डिंग ग्रेविटेशनल फील्ड। तो सबसे पहली पॉइंट है दिस फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो फील्ड होती है वो सेंटर की तरफ जो है वो डायरेक्ट होती है हमेशा, मतलब फोर्स जो लगता है वो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। मिसाल के तौर पे ये एक अर्थ है, तो फोर्स जो लगेगा वो यहाँ पे लगेगा, मतलब हर फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस सेंटर की तरफ होगी, ऐसे ऐसे होगी, इस तरफ, ठीक है। दूसरी पॉइंट है दिस फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एंड गेट्स वीकर एज वी मूव अवे। मतलब जितना आप इस सेंटर से करीब होंगे, मतलब जितना आप अर्थ के करीब होंगे उसकी जो फील्ड होगी वो उतनी ही स्ट्रांग होगी, मतलब फोर्स जो लगेगा वो उतना ज्यादा लगेगा। जैसे ही आप उससे दूर जाएंगे फोर्स कम होता जाएगा। जैसे आपने देखा होगा जब आप बॉल को किक करते हैं, जब वो ऊपर जाता है तो वो स्लो डाउन होता जाता है। उसकी वजह ये है कि जैसे ही वो ऊपर जाता है तो उसकी जो फील्ड है वो जो है वो वीक होती जाती है। जैसे ही वो फिर नीचे आना शुरू कर देता है वो स्पीड अप होता जाता है, क्योंकि जो करीब आएगा, अर्थ के करीब आएगा, उस पर फोर्स भी ज्यादा लगेगा, मतलब फील्ड स्ट्रांग होगी। थर्ड पॉइंट है दिस फोर्स इज कॉल्ड फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स का मतलब ये होता है कि नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, मतलब आप भले बॉडी इस अर्थ के कांटेक्ट में हो या ना हो, ये फोर्स एग्जर्ट करेगी। जैसे ये पेन है, ये हवा में है, तो यहाँ पे इसको मैं छोड़ूं ऐसे तो हवा में भी ये कांटेक्ट में नहीं है अर्थ से, फिर भी ये जो है अर्थ है इस पे फोर्स एग्जर्ट कर रही है। जैसे एरोप्लेन का मिसाल ले ले, वो उड़ रहा है, फिर भी अर्थ की अट्रैक्शन उसके ऊपर लग रही है, ठीक है। भले वो एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ हो या हवा में हो, दोनों कंडीशन में हवा उस सॉरी जो अर्थ है उस पे जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एग्जर्ट कर रही है। तो दिस इज कॉल्ड फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स का मतलब क्या होता है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट का मतलब होता है कि भले बॉडी
आपके कांटेक्ट में ना हो, अर्थ के कांटेक्ट में ना हो, फिर भी उस पर फोर्स लगेगा अगर वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है तो। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट थी। उसके बाद टॉपिक है छोटा सा, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड तो आपने पढ़ लिया, स्ट्रेंथ क्या होती है? तो स्ट्रेंथ आपको पता है, एक शिद्दत को कहते हैं हम। तो डेफिनेशन कहती है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी, जैसे हम जी कहते हैं, स्मॉल जी नॉट कैपिटल जी, इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। मतलब जो है बॉडी पे, किसी भी मास पे ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कितना फोर्स लग रहा है, उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि इस पेन के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। या किसी और बॉडी पे जिस पे अर्थ का फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है, तो उस पे जो जितना फोर्स लग रहा है उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे कहता है द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी इज अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूटन पर किलोग्राम, 10 न्यूटन पर किलोग्राम और 10 न्यूटन किलोग्राम इनवर्स। इस किलोग्राम को आप ऊपर लेके आएंगे तो -1 हो जाएगा, या जिसे आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कहते हैं। मतलब नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, हम ये जो बात कर रहे हैं वो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि कहीं भी, आप जैसे ही ऊपर जाएंगे मतलब अर्थ से दूर जाएंगे तो ये वैल्यू कम होता जाता है। तो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जो उसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होता है वो तकरीबन 10 न्यूटन पर केजी होता है। ठीक है, जिसे हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोलते हैं। अच्छा, ये वैल्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ का है, हर प्लेनेट का अपना वैल्यू होता है। जैसे मून का जो वैल्यू है वो है 1.6 न्यूटन पर केजी या 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे दूसरे प्लेनेट से आपको बता दूं, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, मरकरी का जो है, जैसे हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं या ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ बोलें, बात एक ही है। ठीक है, मरकरी का वैल्यू जो है वो है 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद वीनस है 8.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थ का 9.8 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम राउंड ऑफ करके 10 भी लिखते हैं। ठीक है, और मास जो है वो 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जुपिटर सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसके पास मास बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से इसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो भी ज़्यादा है, 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सैटर्न 11.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूरेनस 10.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेपच्यून 14.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हर किसी प्लैनेट की अपनी फील्ड स्ट्रेंथ होती है, अपना वैल्यू ऑफ जी होता है, क्योंकि उसका मास जो है वो हर किसी का अपना अपना होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। जितना मास ज़्यादा होगा उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है या वैल्यू ऑफ जी भी बहुत ही ज़्यादा होगी। तो किसी भी मास पे जो फोर्स लगता है उस अर्थ के ज़रिए या किसी और प्लेनेट के ज़रिए, वो जो फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बराबर होता है उसके वेट के। मतलब जब किसी भी बॉडी का जितना वेट होगा उतना ही उस पर जो है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ लगेगी, मतलब उतना ही उस पर जो है फोर्स लगेगा जितना बॉडी का अपना वेट होगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये जो आज का जो लेक्चर है ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।